बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गईयाँ मिठियाँ अम्मियाँ। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गईयाँ मिठियाँ अम्मियाँ। ये छोटी सी ज़िंदगी ते रातां लंबियां लंबियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। सब सही दुदैये के साथ एक और नया व्लॉग जनाब मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। जुम्मे का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मा है और काम तो बहुत थे, लेकिन जब लेसवे आ गए तो इनको एक दिन भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये फ़ौरन पीले हो जाते हैं। तो इनके आते ही इन्हें फ़ौरन से तेल में उकालती हूँ मैं, और तेल में उकालने के बाद इस बाल्टी में डाल देती हूँ। और इस बाल्टी में डालने के बाद जब तेल ठंडा होता है तो ये सारा तेल इसमें डाल के रख देती हूँ। पहले मसाला डालूँगी इसके ऊपर। मसाला जब जो कि मैंने अभी मंगवाया नहीं है, मसाला आएगा जितनी देर में ये तेल ठंडा हो जाएगा। तेल ठंडा होने के बाद जनाब ये तेल इस बाल्टी में इन लहसुनों के साथ डलेगा। अम्मा की जहान की चतराइयाँ। मुझे अचार मचार डालना नहीं आता था। ये अचार मचार डालना मैंने अपनी बहुत प्यारी जानने वाली बानू भाई से सीखा। हर साल मैं उनको बुलाती, वो बिना मतलब बहस किए, बिना कोई सवाल जवाब किए आती और मेरा अचार डाल के चली जाती। बल्कि बहुत सारे मेहनत का काम पहले वो खुद भी कर लिया करती थी, जैसे केरी को धोकर सुखाना, जैसे लहसुन को तेल में उकालना। लेकिन जैसे जैसे मैं उनको बुलाती थी वैसे वैसे मैं उनसे सीखती भी जाती थी। तो ये जो लेसवे धोकर रखना और उकालने का जो सिलसिला है ना, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उनसे सीख चुकी हूँ, मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी बड़ा तो बड़ा ही होता है। मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, वो आती हैं और मुझे अचार के बारे में बता कर जाती हैं कि किस तरह से करना है। लाख सीख ले इंसान, बड़ों की ज़रूरत फिर भी पड़ती है। तो वो बहुत समझदार हैं, वो आती हैं और ओके चीज़ें करके जाती हैं। हाँ, फ़ातिमा से ही सीखूँगी मैं बारी, बानू भाई वो ओके करके जाती हैं। वो बहुत अच्छा गाती है। वो ओके करके जाती हैं तो फिर मुझे तसल्ली हो जाती है। वैसे कल वो आई थी तो मैंने उनसे पूछा, ए उकलता हुआ तेल है बावली, क्या मतलब? वो है ना, गरम उकलता हुआ तेल है, इससे एहतियात कर। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको चला रही हूँ। कल वो आई थी, लेसवे लेकर आई थी, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि इसको धोकर सुखाने के बाद, इसकी डंडियाँ अलग करने के बाद उकलते हुए तेल में से 2 से 3 मिनट फ्राई करके इसको ठंडा कर लेना। ठंडा करके इसके अंदर सारे मसाले डाल देने और फिर ये जो तेल ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, ये तेल इसमें डाल देना है। वो ये सब मुझे कल बताकर चली गई थी, तो बस अब मैंने शुरू कर दिया ये काम। अब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं नमाज़ की तैयारी करूँगी इंशाल्लाह। आज जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सलाम को दुरूद सलाम भेजेंगे और अपने प्यारों के नसीबों की दुआएं मांगेंगे सबसे, अल्लाह से, सबके लिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस जुम्मे के सदक़े तमाम मुसलमानों के नसीब अच्छे कर, सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर। मुबारक हो तुमको ये हज का महीना, मुबारक हो तुमको ये हज का महीना। ना थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले को मेरा सलाम कहना, मदीने वाले को मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा। हज का महीना शुरू हो गया। बस सिर्फ इतनी सी देर इसको हम तेल में उकालते हैं और फिर उसके बाद हम इसको छन्ने से छानते हैं, और छन्ने से छानने के बाद हम इसे बाल्टी में डाल देते हैं। ना थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले को मेरा सलाम।
जब उम्मीद दिल में कोई हो और लगन अल्लाह से हो और लगन अल्लाह से हो और उम्मीद दिल में इस बात की हो कि अल्लाह सुब्हान ताला एक बाल्टी से पूरा घर मत धोया कर, पानी की कमी नहीं है घर में। एक बाल्टी से पूरा घर धो के खड़ी हो जाती है बावली कहीं की। और उम्मीद अल्लाह से हो कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें वो घर ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो वो उम्मीद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाती है, दिन ब दिन ये उम्मीद बढ़ती चली जाती है कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे अपना घर ज़रूर दिखाएंगे। तो ये उम्मीद मेरी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह से ये उम्मीद मेरी बढ़ती ही चली जा रही है कि मैं अल्लाह सुब्हान ताला का घर ज़रूर देखूँगी। वो भी दिन आएगा काश मैं मदीने जाऊंगी, करने रोज़े का दीदार, करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगी। वो भी दिन आए एक बार मैं मदीने जाऊंगी। मुझको यकीन है कर्म करेंगे आम नबी के लाल, उनको तो मालूम है मेरे दिल का हाल। दूध वाले जनाब आ गए, मैं दूध लेने। तो जी आज का दिन तमाम हुआ, शाम के 5 बज रहे हैं। सफाई सजबील ने कर ली है घर की, डस्टिंग। और मैं जब सोई थी तो ये मैडम मेरे साथ ही सोई थी और अब तक सो रही है। मैं उठ गई लेकिन ये अब तक सो रही हैं। मक्खियों को बाहर निकालें, फिर ये रात को डिस्टर्ब करती हैं। ये था जुम्मे का दिन। आज मैंने लेसवे बना कर डाले। अब सुबह से गुलाम अहमद को कह रही हूँ कि सामान ला दो, इसमें डाल दो। इसमें डालने के बाद तेल ठंडा हो चुका है, तेल इसमें मिला दूँ और अपना काम तमाम करूँ लेसमों वाला। चाय शाम की बना ली है, चाय शाम की बनाकर पी ली है। सफाई सजबील ने जनाब कर ली और चाय के बर्तन हैं सिंक में। सौंफ तो रखी है, उलंजी मंगानी है। शाम की चाय के बर्तन है, सालन की खाली देगची है, ये धोने हैं। ये अभी धुल जाएंगे। ज़िंदगी का सिलसिला यूं ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बहुत तेज़ गर्मी आती है फिर सर्दी आती है, बहुत तेज़ सर्दी आती है। इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, देख लो भाई आप। मैंने रोटियां बनाई थी, किसी ने खाई क्यों नहीं? और कपड़े में लपेटी थी, कपड़े से किसने निकाली? वापस लपेटती हूँ कपड़े में। असर की नमाज़ का वक्त हो गया है, असर की नमाज़ पढ़ूँ। आज ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुछ ऐसा हुआ कि रात वाली टैबलेट मैंने थोड़ी लेट ली थी। तकरीबन मुझे 11 से ऊपर टाइम हो गया था रात वाली टैबलेट लेते लेते। तो वो नींद मेरी उस तरह से हुई नहीं जिस तरह से प्रॉपर मेरी नींद होती है। सुबह आँख खुली गुलाम अहमद के स्कूल के वक्त, उस वक्त 8 बज रहे थे। अच्छा, पौने 8 हो रहे थे। पौने 8 बजे मेरी आँख खुली तो बस 15 मिनट में मैंने फटाफट गुलाम अहमद को स्कूल रवाना किया। नाश्ता गुलाम अहमद ने किया नहीं, लंच लेकर गए साथ। और लेट उठने की वजह ये थी कि मेरी नींद पूरी लगेगी रात वाली। तो सुबह जिस वक्त मैंने जुम्मे की तैयारी की, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के तस्बीह का जहन था कि भाई आज जुम्मा है तो दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह जब मैं करने लगी तो इतनी नींद कि मैं बयान नहीं कर सकती आपसे कि मतलब मुझे नींद किस तरह से आई। और ऐसी नींद का ना एक नेमत है, मैं बड़ी खुश होती हूँ जिस दिन मुझे इस तरह से नींद आती है। तो मैंने आज दुरूद शरीफ की तस्बीह नहीं की, बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मैंने आज जुम्मे के दिन फ़ौरन से मैं सो गई। जैसे मुझे नींद आई तो मैं जानामाज़ से उठी हूँ और सजबील को कहा है कि मैं कुछ देर सोकर फिर उसके बाद तस्बीह करूँगी, लेकिन मैंने तस्बीह नहीं की। और जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त
आँख खुली तो उस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा था 5 का या पौने 5 का। असर की अज़ानें हुई हैं अभी। चाय पिए मैंने, अब नमाज की तैयारी करेंगे। आज दुरूद शरीफ की तस्वीर है, जमने के दिन हुई नहीं। ये आलम है। बेटा पौधों में पानी नहीं दिया, खुश्क हो रहा है सारा मनी प्लांट। हाँ हमारे मनी नहीं उगेंगे फिर इसमें, पैसे नहीं आएंगे फिर इसमें, सूख जाएगा तो। गुगू गुगू गुगू, ये मेरा गुगू। बोर हो जाते हैं। गुलाम मोहम्मद तो फिर अब ट्यूशन से आएंगे, आके बाहर जाएंगे। गुगू गुगू नान कैसे छोरी है तू, ऐसे कू छोरी है मेरी जानी पारी सी। ओए होए होए इतराएगी, देखो कैसे ये इतराना देखना इसका। गुगू जानी, गुगू जान, ए मम्मा लाद कर ले का, ये मम्मा लाद करे का मेरी जानी को। अरे बाप रे, छिनान के लाद कर लूँ मैं। आजा मम्मा लाद करे मेरी बेटी के, मेरी बेटी को मम्मा लाडियाँ कर लेगी। हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी मुन्नी, मेरी मुन्नी आप लाडियाँ करेगी। सजबील के बाबा की कॉल आ गई थी, मैंने उनकी कॉल रिसीव की। फिर इसके बाद इनके बाबा से मैंने बात की और अब व्लॉग का एंड करने का वक्त आ गया है। इसके बाबा ने गुगू से बात की थोड़ी सी। गुगुए गुगुए गुगुए, गुगू तो सोकर उठती है ना, सब पर एहसान करती है, सब पर एहसान करती है जब ये सोकर उठती है। गुगुए गुगुए गुगू बोलते बस अब मैं सोकर उठी हूँ ना, अब बस मेरी सब सुन लो। गुगुए, ये मेरी गुगू नान कितनी प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। बस प्यारी बोल दो उसके बाद तो खून पिला देती है ये। अल्लाह अल्लाह। गुगू गुगू, इसको बाहर जाना, पिछी आ रहा है इसको, पिछी आ रही है मेरी मुन्नी को, पिछी आ रही है मेरी बेटी, पिछी आ रही है मेरी बेबी को। जा बाहर चल जा। अब सीधी पिछी करने जाएगी। यूँ मटक मटक के चलती हो क्या हमको मारोगी। मलाइका मैम, मलाइका मैम, मलाइका मैम, एक्सक्यूज मी मलाइका, मलाइका मैम ने कह दिख गया। मलाइका मैम, मलाइका मैम को टिड्डा दिख गया। मलाइका मैम, एक्सक्यूज मी मलाइका मैम, पिछी कर लें आप जाके। मेरी मलाइका मैम पिछी करने जाएगी। लाइव दिखाऊंगी मैं आपको मलाइका पिछी कैसे करती है। चल जा पिछी कर ले मेरी मुन्नी, छोड़ इसको, छोड़ उसको। गया ये। अब मलाइका मैम वॉशरूम इसका यही है। यहाँ मलाइका मैम लाइव पिछी करेंगी। मलाइका मैम, मलाइका मैम, मलाइका मैम प्लीज़, दुनिया देख रही है आपको पिछी करते हुए। ये मेरी सोन चिड़ी किधर गई, किधर गई, ये रही। ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग में आज आपने मलाइका मैम को पिछी करते हुए भी देख लिया। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें और दुआओं में याद ज़रूर रखें। किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआ की ज़रूरत हमें हर वक्त होती है, तो प्लीज़ दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।